एक लड़का है प्यारा सा, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता है। अपनी मम्मी पापा का तो राजकुमार है। मम्मी पापा के लिए आदर्श बेटा कहलाता है। जैसे जैसे बड़ा होता गया, घर की जिम्मेदारियों को निभाता चला गया। इसी बीच उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में बखूबी अपने नंबर को आगे बढ़ाया, मनचाही जॉब को हासिल किया, जिस घर को चाहा उसे खरीदा, जिस लड़की से चाहा उससे शादी किया, जैसे जिंदगी जीना चाहा वैसे जिंदगी जिया। जिंदगी की रेस पे पर वो इतना आगे बढ़ गया कि पीछे उसकी उसकी माँ ही नजर नहीं आई। उसने घर की हर जिम्मेदारी तो निभाया, पर उसके माँ के प्रति जो कर्तव्य थे उसको कहीं ना कहीं वो भूलता चला गया। एक दिन बात आती है उसकी मम्मी की। तो उसकी बीबी कहती है कि आज मैंने 2 टिकट्स बुक की है मूवी की। आज आपको जाना है मम्मी के साथ मूवी देखने के लिए, और साथ ही साथ आज आप मम्मी को डेट पर लेके जाएंगे। तो मूवी के साथ साथ आप मम्मी को आज डिनर भी कराएंगे। लड़का सुनकर शॉक्ड हो जाता है, ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी भला डेट पे कैसे जा सकती है? तो उसकी वाइफ कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जा रहे हैं मतलब कि जा रहे हैं। तो बेटा अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है मम्मी मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, आज हम पिक्चर जाने वाले हैं, साथ ही साथ मैं आपको अपना मनपसंद भोजन भी खिलाऊंगा। तो मम्मी कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि उसकी मम्मी के लिए तो ये शॉकिंग बात थी। तो बोलती है कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप आ जाइए। फिर वो जाता है अपनी मम्मी के पास, अपनी मम्मी को डिनर के लिए लेके जाता है। मम्मी और वो जब डिनर करते हैं, डिनर के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो वो देखता है मेन्यू को। तो उसकी मम्मी उसको टकाटक देखती है। तो उसकी मम्मी उससे कहती है बेटा जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता था, तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही मेन्यू पढ़ के सुनाती थी जैसे आज तुम मुझे मेन्यू पढ़ के सुना रहे हो। तो वो लड़का कहता है सही में मम्मी? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा। तो वो कहता है क्या बुलाना है? उसकी मम्मी कहती है आज तुम अपनी मनपसंद डिश बुलाओ, मैं वही खाऊंगी। माँ और बेटे दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और बातें करते करते इतना टाइम हो जाता है कि उनकी मूवी का टाइम निकल जाता है। फिर भी ये टाइम उनकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था। बेटा अपनी माँ को घर छोड़ता है और वो खुद भी अपने घर चला जाता है। ठीक है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ये वाली जो डेट थी ये तुम्हारी तरफ से थी, जो अगली डेट होगी वो मेरी तरफ से होगी। तो उसका बेटा बोलता है ठीक है माँ। तो उसकी माँ क्या करती है, उसके बेटे को बोलती है डेट के लिए। तो बेटा ठीक है बोल देता है। बेटा अब अपनी माँ को छोड़ता है और खुद घर चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन के बाद बेटे को फ़ोन आता है कि आपकी माँ नहीं रही, और बेटा शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो वो अपनी बीबी से कहता है कि तुम्हारे कारण मैं माँ के साथ वो पल बिता पाया जो शायद हर माँ का सपना हो, पर वो माँ उस सपने को कभी पूरा ना कर पाती हो कि उनका बच्चा उनको समय दे। पर तेरे कारण मैं माँ को समय बिता पाया। जब वो माँ के घर जाता है, सामानों को इधर उधर रहते हैं तो ठीक करता है, माँ के सामान को पैक करके अपने घर लाता है क्योंकि अब माँ तो नहीं रही। तो उससे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा रहता है धन्यवाद बेटा, तेरे कारण मैंने ज़िंदगी के कुछ खुशनुमा पल जिए तेरे पिताजी के बाद। 2 मूवी की टिकट मैंने पहले ही बुक कर दी थी, तू चले जाना। एक रेस्टोरेंट में टेबल मैंने बुक की हुई है, तू चले जाना तेरी पत्नी को लेकर। बिल के पैसे मैंने इस लिफाफे पे रख दिए हैं। बेटा की आंख में आंसू आ जाते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो एक स्टोरी है ये उस बच्चे की तो है ही है जो कि अपनी मम्मी को टाइम स्पेंड करने के लिए डेट पर लेके गया, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, बट कुछ समय के बाद उसकी मम्मी ही नहीं रही, राइट। बट असल में ये कहीं ना कहीं एक रियलिटी भी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जा रहे हैं हम अपने पेरेंट्स को भूलते चले जा रहे हैं। तो मैं भी आशा करूँगी आप सभी लोगों से कि देखिए अब हम लोगों के पास इतना तो पॉकेट मनी होता ही है कि हम अपने मम्मी पापा को डेट पे ले जा सके, या इतनी तो हम लोग जॉब से कमा लेते हैं कि मम्मी पापा को मंथ में एक बार डेट पे ले जा सके। तो टिकट्स बुक कीजिए होटल्स की और मम्मी पापा को लेके जाइए, उनको वो कीमती समय दीजिए जो वो आपके साथ डिजर्व करते हैं, क्योंकि पापा मम्मी को जितना समय एक दूसरे के साथ बिताना था उन्होंने बता लिया। अब बारी है आपकी, आपको उन्हें मूवी लेके जाना है, आपको उन्हें रेस्टोरेंट पर डिनर कराना है, आपको उन्हें मेन्यू पढ़ के सुनाना है, और अब
आपको अपनी ज़िंदगी उनके साथ जीना है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जी ली, तुम्हारा बचपना तो बखूबी निभाया है, तुम्हें मेन्यू पढ़ के सुनाया है, तुम्हें चलना सिखाया है, तुम्हें खाना सिखाया है, तुम्हें मैनर सिखाया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, सब किया है, तुम्हारी शादी की। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उनके बुढ़ापे पे उनकी लाठी बनो, जाते जाते वक्त में उनके साथ वो यादगार पल को बनाओ जो तुम ज़िंदगी भर याद करोगे और याद करके खुश रहोगे। रिग्रेट करने से बेहतर है पल को शानदार बनाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।